नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत एद धातु लंग लकार को लेकर के चर्चा की थी, उसको हमने सिद्ध किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एद धातु विधि लिंग लकार को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एद धातु विधि लिंग लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसके ऊपर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एद धातु विधि लिंग लकार। तो देखिए इसकी स्थिति किस प्रकार से होगी। यहाँ होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह स्थिति होगी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की। तो प्रथम पुरुष में एद धातु विधि लिंग लकार का रूप किस प्रकार से चलता है, तो वह होगा एधेत, एधेयाताम, एधेरन। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी एधेथः, एधेयाथाम, एधेध्वम। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी एधेय, एधे वही और एधे मही। तो ये रूप है एद धातु विधि लिंग लकार का। तो ये चलता है एधेत, एधेयाताम, एधेरन, एधेथः, एधेयाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधे वही, एधे मही। तो ये स्थिति है एद धातु विधि लिंग लकार की। अब हम इन समस्त शब्दों को सिद्ध करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन की, जो कि हमारा शब्द होता है एधेत। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा, कौन कौन से हमारे जो सूत्र हैं इसमें काम आएंगे। शब्द है हमारा एधेत, जिसकी स्थिति है एद धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो देखिए शुरू करते हैं इसको सिद्ध करना। लकार कौन सा है, विधि लिंग लकार है। तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा, विधि निमंत्रणामंत्रणा, विधि निमंत्रणामंत्रणा सूत्र से धातु को विधि लिंग लकार, धातु को क्या होगा, विधि लिंग लकार होगा। धातु है हमारे पास एद धातु और इसे हो गया विधि लिंग। जैसे लकार होता है उसके बाद हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं और प्रत्यय को लाने का सूत्र है हमारा तिप तस झी। सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन है तो कौन सा प्रत्यय होगा, तय प्रत्यय होगा। तो तय प्रत्यय का आगम होगा। तय प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, एध प्लस तय, ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ देखिए कर्तरी शब्द की स्थिति भी है, हमें आगे जाकर के ए भी लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम कर्तरी शब्द का प्रयोग करेंगे। कर्तरी शब्द सूत्र से धातु को शप का आगम होगा। धातु को शप का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, एद प्लस शप प्लस तय, ये स्थिति हुई। शप में क्या होगा, शेष रहेगा तो हम करेंगे अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहा, अशेष रहा। अशेष रहेगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस ए प्लस तय, ये स्थिति बनी। अब देखिए हमें लेकर के आना है यहाँ मध्य में ए, हमारे पास है ए तो हमें ई चाहिएगा, क्योंकि ए और ई मिलकर के क्या होगा, ए होगा। तो लकार है हमारा विधि लिंग लकार। तो इसके लिए एक सूत्र आता है हमारा, लिंग है स्यूट सूत्र से सीए का
सीए का क्या होगा, आगम होगा। लिंग है स्यूट सूत्र की सहायता से किसका आगम होगा, सीए का आगम होगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, एध प्लस ए प्लस सीए प्लस तय। ये स्थिति बन गई, क्योंकि यहाँ आत्मनिपति धातु है, विधि लिंग लकार है, उस यहाँ हमें ए लाने के लिए सूत्र का प्रयोग करना पड़ रहा है। लिंग है स्यूट सूत्र की सहायता से सीए का आगम होगा। तो स्थिति बनेगी एद प्लस ए प्लस सीए प्लस तय। सीए में से की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा, ई। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, एध प्लस ए प्लस ई प्लस तय। स्थिति बनी। ई में हमें यह नहीं चाहिए, यह का लोप करने का सूत्र है हमारा लोपो व्योरबलिही। लोपो व्योरबलिही सूत्र से क्या हो जाएगा, यह का लोप होगा। यह का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, एध प्लस ए प्लस ई प्लस तय। यहाँ ए है, यहाँ ई है, दोनों को गुण आदेश हो रहा है, तो गुण आदेश करने के लिए आद गुण है। सूत्र से ए प्लस ई को गुण क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश होगा, ए आदेश हुआ तो स्थिति क्या बन गई हमारी, एध प्लस ए प्लस ई, इन दोनों के स्थान पर अब हम ए लिखें गुण आदेश, और आगे बचा हुआ है तय। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये बनेगी स्थिति हमारी एधेत। तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था। लिंग लकार है, विधि लकार है, इसलिए हमारा ये जो सूत्र है लिंग हस्यूट, ये सूत्र इसमें काम करेगा, क्योंकि हमें मध्य में ए लेकर के आना है। कर्तरी शब्द का हमारे पास ए रहता है, ए और ई मिल करके ये ए बनेगा, और सीधा सीधा हम क्या करते चलेंगे, हमारा जो आगे के सूत्र हैं उनका प्रयोग करते हुए वर्ण सम्मेलन करके हम हमारे शब्दों को सिद्ध करेंगे। तो ये स्थिति थी प्रथम पुरुष एक वचन की एधेत। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की, जो कि बनता है एधे या ताम। तो देखिए किस प्रकार से वो बनेगा, इन्हीं सूत्रों की सहायता से वो सिद्ध होना है। अब है प्रथम पुरुष द्विवचन। तो देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन और शब्द बनता है हमारा एधेयाताम। तो बनाते हैं इसको, विधि निमंत्रणा आमंत्रणा सूत्र की सहायता से धातु को विधि लिंग लकार होगा। स्थिति बन जाएगी हमारी एद प्लस विधि लिंग। तिप तस जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, आताम प्रत्यय होता है। तो आताम प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। आगम होगा तो स्थिति हमारी बनेगी एद प्लस आताम। ये स्थिति बनी। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से धातु को शप का आगम हो रहा है। शप का आगम होगा तो स्थिति बनेगी एध प्लस शप प्लस आताम। ये स्थिति बन गई हमारी। अनुबंध लोप करेंगे, शप में क्या शेष रहा, ए शेष रहा। ए शेष रहा तो स्थिति बन गई हमारी एध प्लस ए प्लस आताम। ये स्थिति बनी। लिंग है स्यूट सूत्र की सहायता से धातु को किसका आगम, ये किसका आगम हो रहा है, सीए का आगम हो रहा है। सीए का आगम होगा तो हमारी स्थिति बन जाएगी एध प्लस ए प्लस सीए प्लस आताम। ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करेंगे तो सीए में क्या शेष रहा, ई शेष रहा। तो ई शेष रहा तो स्थिति बन गई हमारी एध प्लस ए प्लस ई प्लस आताम। ये स्थिति बनी। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ ई है, दोनों में गुण संधि हो रही है, तो हमारा सूत्र काम करेगा आद गुण है सूत्र से ए प्लस ई को गुण ए आदेश, गुणादेश हो रहा है। तो स्थिति देखिए क्या होगी, एध ए प्लस ई, इन दोनों के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। आगे यह बचा हुआ है और आताम बचा हुआ है। अब इनका हम कर देंगे वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, ए धे या ताम, और यही हमें सिद्ध करना था।
तो ये है हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन एधेयाताम। नया कोई भी सूत्र नहीं है, बस जिस तरह जिसकी आवश्यकता थी उस सूत्र का हमने प्रयोग किया और सीधा हमने वर्ण सम्मेलन कर दिया। तो अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन की, जो कि बनता है एधेरन। तो देखिए वो किस प्रकार से सिद्ध होगा। प्रथम पुरुष बहुवचन, शब्द बनता है एधेरन। तो देखिए बनाते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। विधि निमंत्रणा आमंत्रणा सूत्र से धातु को क्या हो रहा है, विधि लिंग लकार हो रहा है। स्थिति बन गई हमारी एध प्लस विधि लिंग। तिप तस झी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, झ प्रत्यय होता है। तो झ प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। स्थिति बन जाएगी एध प्लस झ। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से धातु को शप का आगम हो रहा है। शप का आगम होगा तो स्थिति बनेगी एध प्लस शप प्लस झ। अनुबंध लोप करने पर शप में क्या शेष रहा, ए शेष रहा। ए शेष रहेगा, स्थिति बनेगी एध प्लस ए प्लस झ। स्थिति बन गई। लिंग है संयुक्त सूत्र की सहायता से सीए का आगम हो जाएगा। सीए का आगम होगा तो स्थिति बनेगी एध प्लस ए प्लस सी ए प्लस झ। ये स्थिति बन गई हमारी। अनुबंध लोप करेंगे तो सी ए में क्या शेष रहा, ई ए शेष रहा। ई ए शेष रहा तो हमारी स्थिति बनी एध प्लस ए प्लस ई ए प्लस झ। ये स्थिति बन गई। हमें यहाँ यह की आवश्यकता नहीं है, यह का लोप करेंगे तो इसके लिए सूत्र आता है हमारा लोपो व्योरवलिः। लोपो व्योरवलिः सूत्र से क्या होगा, यह का लोप होगा। यह का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी, एध प्लस ए प्लस ई प्लस झ। ये स्थिति बन गई। अब यहाँ देखिए आदगुण दिखाई दे रहा है, आदगुण का प्रयोग करेंगे। आद गुण है सूत्र से ए प्लस ई को गुण ए आदेश। ए प्लस ई को गुण क्या हो जाएगा, ए होगा। स्थिति बनेगी एध प्लस ए प्लस झ। ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें बनाना है एधेरन। हमारे पास है अभी एधे झ। तो यहाँ हमारे पास एक सूत्र आता है झस से रन। सूत्र से झ को क्या आदेश हो जाता है, रन आदेश हो जाता है। झस से रन सूत्र आता है जो क्या करता है, झ के स्थान पर रन आदेश करता है। तो स्थिति बनेगी हमारी एध प्लस ए प्लस झ के स्थान पर क्या लिख दिया, रन लिख दिया। अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बनेगी हमारी एधे रन। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, एधे रन। तो इस प्रकार से एक नया सूत्र और आया है जो कि विधि लकार में ही काम करेगा और वो भी झ प्रत्यय को लेकर के ही काम करेगा। वो आता है झस से रन। इस सूत्र की सहायता से झ के स्थान पर रन आदेश हो जाता है और सीधा सीधा हम वर्ण सम्मेलन करके हमारा एधे रन जो शब्द है उसको हम सिद्ध करते हैं। तो ये स्थिति थी हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन की। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष को लेकर के। मध्यम पुरुष में जो हमारा एक वचन में शब्द बनता है वो बनता है एधेथः। तो देखिए वो किस प्रकार से हमारा सिद्ध होगा। मध्यम पुरुष एक वचन की अब हम बात करेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन और हमारा शब्द बनता है एधेथः। तो बनाते हैं इसको। विधि निमंत्रणा आमंत्रणा सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, विधि लिंग लकार हो रहा है। स्थिति बन जाएगी एद प्लस विधि लिंग। तिप तस झी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, थास प्रत्यय होता है। तो थास प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। तो स्थिति बनेगी हमारी एध प्लस थास।
ये स्थिति बन गई। कर्तरी शप सूत्र की सहायता से धातु को शप का आगम हो रहा है, शप का आगम हो रहा है तो हमारी स्थिति बनेगी एध प्लस शप प्लस थास, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो शप में क्या शेष रहा, ए शेष रहा, ए शेष रहा तो हमारी स्थिति बनी एध प्लस ए प्लस थास, ये स्थिति बनी। लिंग है स्यूट सूत्र की सहायता से सीए का आगम हो रहा है, सीए का आगम होगा तो हमारी स्थिति बनेगी एध प्लस ए प्लस सीए प्लस थास, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो सीए में क्या शेष रहा, ई शेष रहा, ई शेष रहा तो हमारी स्थिति बन गई एध प्लस ए प्लस ई प्लस थास, ये स्थिति बनी। अब यहाँ हमें यह की आवश्यकता नहीं है, उसका लोप करेंगे। लोप करने के लिए सूत्र आता है लोपो व्योर बलि ही, सूत्र की सहायता से यह का लोप होगा, यह का लोप होगा तो स्थिति हमारी बनेगी एध प्लस ए प्लस ई प्लस थास, ये स्थिति बन गई। आदगुण सूत्र की सहायता से ए प्लस ई को क्या हो रहा है, गुणादेश हो रहा है, गुणादेश हो रहा है। यहाँ ए और ई इन दोनों के स्थान पर क्या लिख देंगे, गुण ए आदेश लिखेंगे, क्योंकि ए और ई मिलकर के क्या बनता है, ए बनता है। अब देखिए हम इनका कर रहे हैं वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, ए धे था स, ये स्थिति बनी। अब हमें बनाना है ए धे था, हमारे पास से है तो हम से को क्या कर देंगे, विसर्ग आदेश कर देंगे, से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो हमारा स्थिति बनेगी ए धे था, और देखिए यही हमें बनाना था, ए धे था। तो ये है स्थिति हमारी मध्यम पुरुष एक वचन की। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन की। जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष द्विवचन को सिद्ध किया था ए धे या ताम को, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा ये मध्यम पुरुष जो द्विवचन है वह हमारा सिद्ध होता है। देखिए बनाते हैं इसको, मध्यम पुरुष द्विवचन। शब्द हमारा बनता है ए धे या थाम, तो अंतर केवल प्रत्यय का ही है, वहां आताम प्रत्यय था, अब यहाँ आथाम प्रत्यय होगा। तो देखिए बनाते हैं इसको, विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, विधि लिंग लकार हो रहा है, स्थिति बनेगी एद प्लस विधि लिंग। तिप्त सजी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, आथाम प्रत्यय होता है, तो आथाम प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा, और स्थिति हमारी बनेगी एध प्लस आथाम, ये स्थिति बन गई। कर्तरी शप सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, शप का आगम हो रहा है, शप का आगम हो रहा है तो हमारी स्थिति बनेगी एध प्लस शप प्लस आथाम, ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करेंगे तो शप में क्या शेष रहा, ए शेष रहा, ए शेष रहा तो स्थिति हमारी बन गई एध प्लस ए प्लस आथाम, ये स्थिति बनी। लिंग है सीयुट सूत्र की सहायता से सीए का आगम हो रहा है, सीए का आगम होगा तो स्थिति बनेगी हमारी एध प्लस ए प्लस सीए प्लस आथाम, ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करेंगे तो सीए में क्या शेष रहा, ई शेष रहा, ई शेष रहा तो हमारी स्थिति बन गई एध प्लस ए प्लस ई प्लस आथाम, ये स्थिति बन गई। अब हमें देखिए यहाँ यह की आवश्यकता है तो इसलिए हम यह का लोप नहीं करेंगे। यहाँ हमें गुण संधि दिखाई दे रही है तो यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, आद गुण है सूत्र से ए प्लस ई को गुण क्या हो जाएगा, ए आदेश होगा, ए प्लस ई को गुण क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ हम ए प्लस ई के स्थान पर लिखेंगे ए, और आगे यह बचा हुआ है और आगे थाम बचा हुआ है, ठीक है। अब हम देखिए इनका करते हैं वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारी जो स्थिति है वो देखिए किस प्रकार बनेगी, ए धे या थाम, ये बनता है, और देखिए हमें यही सिद्ध करना था, ए धे या थाम।
तो जिस प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन को सिद्ध किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा ये मध्यम पुरुष जो द्विवचन का शब्द है एधेयाथाम, वह सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष बहुवचन की। मध्यम पुरुष बहुवचन का जो हमारा शब्द है वो बनता है एधे ध्वम। तो यहाँ स्पष्ट है कि प्रत्यय कौन सा होगा, ध्वम प्रत्यय होगा। ध्वम प्रत्यय होगा तो सीधी सीधी स्थिति दिखाई दे रही है, हमें क्या करना है, वर्ण सम्मेलन करना है। तो देखिए बनाते हैं इसको मध्यम पुरुष बहुवचन। शब्द बनता है हमारा एधे ध्वम। बनाते हैं, विधि निमंत्रण आमंत्रणा सूत्र की सहायता से धातु को विधि लिंग लकार हो रहा है, स्थिति बन गई एद प्लस विधि लिंग। तिप तस झी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, ध्वम प्रत्यय होता है। तो हमारा इस ध्वम प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। स्थिति बनेगी एध प्लस ध्वम, ये स्थिति बन गई। कर्तरी शप सूत्र की सहायता से धातु को किसका आगम हो रहा है, शप का आगम हो रहा है। शप का आगम हो रहा है तो हमारी स्थिति बनती है एध प्लस शप प्लस ध्वम, स्थिति बनती है। अनुबंध लोप करेंगे तो शप में क्या शेष रहा, अशेष रहा। अशेष रहा तो हमारी स्थिति बनी एध प्लस ए प्लस ध्वम, ये स्थिति बन गई। लिंग है सीयुट सूत्र की सहायता से क्या हो रहा है, सीए का आगम हो रहा है। सीए का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, एध प्लस ए प्लस सीए प्लस ध्वम, ये स्थिति बनेगी। अनुबंध लोप करेंगे तो सीए में क्या शेष रहा, ई शेष रहा। तो ई शेष रहेगा तो हमारी स्थिति बनेगी एध प्लस ए प्लस ई प्लस ध्वम, ये स्थिति बनी। हमें यह की आवश्यकता नहीं है, इस यह का हम लोप करेंगे और सूत्र आएगा हमारा लोपो व्योरवली ही। लोपो व्योरवली ही सूत्र से क्या होगा, यह का लोप हो जाएगा। यह का लोप होगा तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, एध प्लस ए प्लस ई प्लस ध्वम, ये स्थिति बनी। यहाँ ए है, यहाँ ई है, गुण संधि दिखाई दे रही है। सूत्र का प्रयोग करेंगे, आद गुण है। सूत्र से ए प्लस ई को गुण ए आदेश, ए प्लस ई को क्या होगा, गुण ए आदेश होगा। स्थिति बनेगी हमारी एध प्लस ए प्लस ई के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और ध्वम बचा हुआ है। अब हम सीधा क्या करेंगे, इनका वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे। स्थिति देखिए क्या बनेगी, एधे ध्वम, ये स्थिति बनी। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, एधे ध्वम। तो सीधा सीधा हमने वर्ण सम्मेलन किया है। ये सारे सूत्र इसी क्रम से हम प्रयोग में ला रहे हैं। तो इन सारे सूत्रों की सहायता से हमारा ये एधे ध्वम जो कि मध्यम पुरुष बहुवचन की स्थिति है वह सिद्ध होती है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष का एक वचन का जो हमारा शब्द है वो बनता है एधय। तो एधय जो शब्द है वो देखिए किस प्रकार से बनेगा, उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द बनता है हमारा एधय। ये बनाते हैं, देखिए विधि निमंत्रण आमंत्रणा सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, विधि लिंग लकार हो रहा है। तो स्थिति बन जाएगी एध प्लस विधि लिंग, ये स्थिति बनी हमारी। तिप तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, इट प्रत्यय होता है। कौन सा होगा, इट प्रत्यय होगा। तो इट प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। तो स्थिति बनेगी हमारी एध प्लस इट। कर्तरी शप सूत्र की सहायता से धातु को शप का आगम हो रहा है। तो स्थिति बन जाएगी हमारी एध प्लस शप प्लस इट, ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करेंगे तो शप में क्या शेष रहा, अशेष रहा। अशेष रहेगा तो हमारी स्थिति बनेगी एध प्लस ए प्लस इट, स्थिति बन गई। लिंग है स्यूट सूत्र की सहायता से क्या हो रहा है,
सी ए का आगम हो रहा है, सी ए का आगम हो रहा है तो हमारी स्थिति बनेगी एध प्लस ए प्लस सी ए प्लस इट। अनुबंध लोप करेंगे तो सी ए में क्या शेष रहा, ई ए शेष रहा, ई ए शेष रहेगा तो हमारी स्थिति क्या बनेगी एध प्लस ए प्लस ई ए प्लस इट, ये स्थिति बनी। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए है, यहाँ ई है, गुण संधि दिखाई दे रही है, हमें देखिए ये चाहिए इसलिए हम इस ये का लोप नहीं करेंगे, तो हम यहाँ सीधा गुण संधि करेंगे और हमारी स्थिति बनेगी आद गुण है सूत्र से ए प्लस ई को गुण क्या हो जाएगा, ए आदेश होगा, ए आदेश होगा तो हमारी स्थिति क्या बनेगी एध प्लस ए प्लस ई को क्या हो गया, ए हो गया, ये बचा हुआ है और इट बचा हुआ है, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें बनाना है अंत में केवल ये पूरा लेकर के आना है, हमारे पास है ये आधा और आगे बचा हुआ है इट प्रत्यय, तो इसके लिए हमारे पास एक नया सूत्र आता है, वो सूत्र आता है इटोत, क्या आता है इटोत सूत्र से इट को क्या होगा अत आदेश होगा, क्या होगा अत आदेश होगा, इटो अत से इट के स्थान पर अत आदेश हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी हमारी एद प्लस ए प्लस ये प्लस इट के स्थान पर क्या हो गया अत आदेश हो गया। अनुबंध लोप करेंगे क्योंकि इसमें हमें क्या चाहिए ए चाहिए होता है, तो अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहा, इसमें ए शेष रहा, ए शेष रहा तो हमारी स्थिति बन गई एद प्लस ए प्लस ये प्लस ए। अब हम इनका क्या करेंगे वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी ए धे ये स्थिति बन गई, तो देखिए और यही हमें सिद्ध करना था ए धेया। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन में एक जो सूत्र है नया आता है इटोत, इटोत सूत्र की सहायता से इट के स्थान पर क्या होता है अत आदेश होता है, अनुबंध लोप करेंगे तो अत में ए शेष रहेगा, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा शब्द जो है एधेय वह हमारा सिद्ध हो जाता है। तो ये था उत्तम पुरुष एक वचन। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन की, जो कि शब्द बनता है हमारा एधे वही। अब यहाँ स्पष्ट है कि क्योंकि वही प्रत्यय होता है उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे यहाँ पर वर्ण सम्मेलन करेंगे। देखिए बनाते हैं इसको, उत्तम पुरुष द्विवचन और शब्द बनता है हमारा एधे वही। देखिए विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है विधि लिंग लकार हो रहा है, स्थिति बन जाएगी एद प्लस विधि लिंग। तिप्त से जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है वही प्रत्यय होता है, तो वही प्रत्यय का क्या हो जाएगा आगम होगा, तो स्थिति बनेगी एध प्लस वही। कर्तरी शप सूत्र की सहायता से धातु को शप का आगम हो रहा है, शप का आगम हो रहा है तो हमारी स्थिति बनेगी एध प्लस शप प्लस वही। अनुबंध लोप करेंगे तो शप में क्या शेष रहा ए शेष रहा, ए शेष रहेगा तो हमारी स्थिति बनेगी एध प्लस ए प्लस वही, ये स्थिति बनी। लिंग है सीयुट सूत्र की सहायता से क्या हो रहा है सी ए का आगम हो रहा है, सी ए का आगम होगा तो हमारी स्थिति बनेगी एद प्लस ए प्लस सी ए प्लस वही, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो सी ए में क्या शेष रहा ई शेष रहा, ई शेष रहेगा तो हमारी स्थिति बनेगी एध प्लस ए प्लस ई ए प्लस वही, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें यह की आवश्यकता नहीं है तो लोप करेंगे इसका, और इसके लिए सूत्र आता है हमारा लोपो व्योरवलिहि, लोपो व्योरवलिहि सूत्र से यह का क्या होगा लोप होगा, यह का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी एध प्लस ए प्लस ई प्लस वही, ये स्थिति बनी। यहाँ ए है यहाँ ई है, गुण संधि दिखाई दे रही है इसलिए हम आद गुण है सूत्र से ए प्लस ई को
गुण क्या हो जाएगा, ए आदेश होगा। ए आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, एध प्लस ए प्लस ई के स्थान पर हमने क्या लिखा, ए लिखा। और अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति बनेगी एधे वही, और यही हमें सिद्ध करना था, एधे वही। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष द्विवचन का जो शब्द है हमारा एधे वही, वह सिद्ध होता है। बस सीधा सीधा हमें क्या करना होता है, इसमें वर्ण सम्मेलन करना है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन की, जो कि हमारा शब्द बनता है एधे मही। तो ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा सिद्ध होगा। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, इन्हीं सूत्रों की सहायता से ये हमारा सिद्ध होगा। उत्तम पुरुष बहुवचन, तो देखिए इसको बनाते हैं। शब्द बनता है हमारा एधे मही। देखिए विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र की सहायता से क्या हो रहा है, धातु को विधि लिंग लकार हो रहा है। तो स्थिति बन जाएगी एद प्लस विधि लिंग, स्थिति बनी। तिप्त जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, महिंग प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होगा, महिंग प्रत्यय होगा। तो महिंग प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। तो हमारी स्थिति बनेगी एध प्लस महिंग, ये स्थिति होगी। महिंग में जो ङ है ये इत संज्ञक है, हल है, वर्ण है, अंत में है, इसलिए हमारा यहाँ सूत्र कौन सा काम करेगा, हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से महिंग के ङ की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा होगी। महिंग जो प्रत्यय है उसके ङ की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति वही रहेगी जो पहले थी। जैसे ही हलंत्यम सूत्र काम करता है हमारा कौन सा सूत्र आएगा, तस्से लोप है। सूत्र से अब जिसकी संज्ञा हुई थी उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ङ का क्या होगा, लोप होगा। लोप होगा तो हमारी स्थिति बनेगी एध प्लस मही, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए कर्तरी शब्द की स्थिति है, तो कर्तरी शप सूत्र से धातु को क्या होगा, शप का आगम होगा। शप का आगम होगा तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, एध प्लस शप प्लस मही, ये स्थिति बनेगी हमारी। शप है तो देखिए हमें शप में ए चाहिए केवल, तो हम क्या करेंगे, अनुबंध लोप करने पर शप में क्या शेष रहा, ए शेष रहा। तो ए शेष रहा तो हमारी स्थिति बन गई एध प्लस ए प्लस मही, ये स्थिति बन गई। अब देखिए लिंग संयुक्त की स्थिति हमारे पास है यहाँ पर, क्योंकि हमें ए लेकर के आना है। तो हमारा सूत्र काम करेगा, लिंग है संयुक्त सूत्र से क्या होगा, सीए का आगम होगा। सीए का आगम होगा तो हमारी स्थिति बनेगी एध प्लस ए प्लस सीए प्लस मही, ये स्थिति हुई। सीए में हमें से नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, अनुबंध लोप करने पर सीए में क्या शेष रहा, ई शेष रहा। ई शेष रहा तो हमारी स्थिति क्या बन गई, एध प्लस ए प्लस ई प्लस मही, ये स्थिति बनी। हमें हाँ यह की आवश्यकता नहीं है तो यह का लोप करेंगे तो सूत्र आएगा हमारा लोपो व्योर वली ही। लोपो व्योर वली ही सूत्र से क्या होगा, यह का लोप होगा। यह का लोप होगा तो स्थिति हमारी बनेगी एध प्लस ए प्लस ई प्लस क्या हो जाएगा, मही। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ ई है, गुण संधि दिखाई दे रही है तो सूत्र काम करेगा, आद गुण है सूत्र से ए प्लस ई को गुण क्या हो जाएगा, ए आदेश होगा। ए आदेश होगा तो स्थिति हमारी बनेगी एध प्लस ए प्लस मही, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या करेंगे,
वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, एधे मही, और यही हमें सिद्ध करना था, एधे मही। तो यहाँ बिल्कुल उसी प्रकार से सिद्ध होता है जिस प्रकार से हमने उत्तम पुरुष द्विवचन का शब्द एधे वही सिद्ध किया था। बस यहाँ महिंग प्रत्यय है तो यहाँ जो ङ है ये इत्संज्ञक है, इसलिए हम हलन्त्यम सूत्र का प्रयोग करेंगे और तस्य लोप सूत्र का प्रयोग करेंगे। बाकी जो सारे सूत्र हैं वो हमारे वही हैं जिनका प्रयोग हमने पहले किया था। तो ये स्थिति है हमारी एद धातु विधि लिंग लकार की। एद धातु विधि लिंग लकार का रूप किस प्रकार से चलता है, एक बार पुनः हम इसको जान लेते हैं। तो प्रथम पुरुष की जो स्थिति होती है वह होती है एधेत, एधेयाताम, एधेरन। मध्यम पुरुष की स्थिति होती है एधेथः, एधेयाथाम, एधेध्वम, और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है एधेय, एधे वही, एधे मही। तो ये था हमारा एद धातु विधि लिंग लकार। इस प्रकार से एद धातु जो है हमारी वह पूरी होती है। अगली कक्षा में नए किसी विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।